हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये फोर्थ टॉपिक था, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसकी हम 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा आज नया जुड़ने वाला है तो वो पहले जाके इसकी सेकंड वीडियो या और फर्स्ट वीडियो को देखे। ठीक है, तो अगर पहली वीडियो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। देखिए बेटा, हम जो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में स्लोप्स की प्रॉब्लम कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है आज हमारी प्रॉब्लम है इक्वेशंस की। आज हम टेंजेंट्स की और नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालना फाइंड करेंगे। इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार हम फिर से आज रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इक्वेशंस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेटा, आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा वो तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं स्लोप्स में, उसमें भी आप जो है इक्वेशंस निकाल लेना। ठीक है, ऐड कर लेना, क्वेश्चन में ही ऐड कर लेना। एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, देखो देखो बेटा, ये आप पढ़ चुके हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा कामा बीटा। इसको बेटा आप पढ़ चुके हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा क्या होता है? तो वो होता है बेटा डी वाई बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा। पढ़ चुके हो ना इस बात को। ठीक है, दूसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट अल्फा कामा बीटा। ठीक है, तो अल्फा कामा बीटा पे जो स्लोप होता है नॉर्मल का वो क्या होता है? वो होता है बेटा -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा। ठीक है, बात आई समझ में। थर्ड देखो बेटा, आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a point x1 कामा y। पढ़ा है? बोलो बेटा, पढ़ा है ना। तो देखो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1, इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, वेयर m क्या होता है बेटा? m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, क्या होता है? स्लोप। अब देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा कामा बीटा। देखो बेटा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो अल्फा कामा बीटा पॉइंट से पास हो रही है। दैट मींस सेम यही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे y माइनस y1 की जगह बेटा क्या लिखेंगे? बीटा इज इक्वल टू m स्लोप। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है आपके पास? dy बाय dx एट अल्फा कामा बीटा इंटू x माइनस x1 की जगह कितना है बेटा? अल्फा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। इसी तरह से बेटा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट अल्फा कामा बीटा। बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट अल्फा कामा बीटा सेम अल्फा बीटा से पास हो रही है। तो जब पास हो रही है तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा इंटू एक्स माइनस x1। x1 की जगह कितना है बेटा? अल्फा। कितना है? अल्फा। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप ऑफ द नॉर्मल और सॉरी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो ये बातें हैं बस जो हमें याद रखनी है। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 3।
देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए अल्फा कॉमा बीटा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो, है ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो वो पॉइंट चाहिए, और उसके बाद आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए। यहाँ बेटा x इज इक्वल टू 3 तो दिया है, लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं दिया। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, हमें y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो देखो, गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ऑल्सो गिवन x इज इक्वल टू 3। बेटा इस x इज इक्वल टू 3 को अगर y इसमें रख दें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन पुट x इज इक्वल टू 3 इन, इसको 1 बोल दे बेटा, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, दैट इज 9 प्लस 12 प्लस 1, 21 प्लस 1 22। y कितना आ गया बेटा, 22। ठीक है, तो द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व इज, क्या पॉइंट है बेटा, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 22। ये आ गया बेटा आपका पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। नाउ आप निकालोगे बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट किस पॉइंट पे निकालोगे, इस पॉइंट पे, एट 3,22। तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका dy बाय डी एक्स एट दैट पॉइंट 3,22। यानी कि आपको dy बाय डी एक्स निकालना है। तो y आपके पास दिया है, y इज इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आप बेटा dy बाय डी एक्स निकालोगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 प्लस 0। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब आपको निकालना है बेटा dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स एट 3,22। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 3 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। ठीक है, तो बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 3,22 कितना आ गया, इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये है ना डी बाय डी एक्स। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट 3,22 वो होगा बेटा -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स एट 3,22। ठीक है, दिस मीन्स -1 अपॉन 10। ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू 3,22 आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना बेटा। देखो देखो बेटा, नाउ स्लोप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 3,22 क्या होगा बेटा, y माइनस y1 22 इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, देखो यहाँ ऐसे लिखे हैं, y माइनस बीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स एट एल्फा कामा बीटा इंटू एक्स माइनस एल्फा। ठीक है बेटा, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो ये आ गया आपके पास में डी वाई बाय डी एक्स 3,21। तो ये हो जाएगा y माइनस 22 इज इक्वल टू 10 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है 10 इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास
y माइनस 22 इज इक्वल टू 10x माइनस 30। दिस इम्प्लाइज दैट बेटा 10x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 10x और 30 प्लस का इधर तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 3, 22। तो ये हो जाएगा बेटा y माइनस बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय dx एट अल्फा कामा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3 है बेटा और बीटा की वैल्यू 22, तो वैल्यू प्लग कर दो। y माइनस 22 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय dx एट अल्फा बीटा कितना है बेटा dy बाय dx 10, तो यह हो गया -1 अपॉन 10 और x माइनस अल्फा का मतलब कितना हुआ बेटा x माइनस अल्फा की वैल्यू है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 10y माइनस 220 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है बेटा, x को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10y प्लस 3 इधर आके -3 माइनस 223 इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपने फाइंड कर ली। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल थी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम? तो बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियोस में कराए हैं, वीडियो नंबर 1 में और वीडियो नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में आपको एक लाइन ऐड कर देनी है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। तो उन सभी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है। बाकी मैं करा रहा हूँ आज। ठीक है, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, हो गया। देखो मैं पूरा बोर्ड रख कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2। एब्सिसा इज 2 मींस क्या है बेटा? एब्सिसा, यहाँ बेटा ए छुटा हुआ है, देखो एब्सिसा इज 2। एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट का मतलब क्या है? तो एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट का मतलब है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, मान लो आपको दिया है अल्फा कामा बीटा, एक पॉइंट दिया है, तो इसमें बेटा एब्सिसा, एब्सिसा इज अल्फा, अल्फा कामा बीटा। इन अल्फा कामा बीटा एब्सिसा इज क्या है? अल्फा। दैट मीन्स आपको यहाँ एब्सिसा दिया है 2, तो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कामा वाई, तो बेटा आपको x इज इक्वल टू कितना दिया है? 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू फंक्शन में डाल, कर्व की इक्वेशन में रख के निकाल लोगे, पॉइंट आ जाएगा। जो भी पॉइंट आएगा बेटा उससे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लोगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछिए, मैं आपको इसका आंसर लिख देता हूँ। देखो आंसर है बेटा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन ये है, इज इक्वल टू 2 एट 1, 1 पॉइंट भी दिया है, कर्व की इक्वेशन भी दी है। तो बेटा आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं और इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन, सॉरी बेटा आंसर है इसका, तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और नॉर्मल की इक्वेशन आएगी बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कर लोगे ना, सिर्फ इक्वेशन ही फाइंड करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व by स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब एट bm स्क्वायर कॉमा bm क्यूब, ये पॉइंट दिया है। ठीक है, तो चलो देखो इसको कर लेते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन, गिवन by स्क्वायर is equal to x cube on differentiating both sides with respect to x, both sides with respect to x। तो देखो बेटा ये हो गया b इंटू वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाय dx और बेटा x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू आ गया बेटा 3x स्क्वायर अपॉन 2by।
ठीक है, dy बाय डी एक्स चाहिए हमको किस पॉइंट पे, बी एम स्क्वायर पे। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं बेटा पहले, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, नॉर्मल पूछा है लेकिन हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट बी एम स्क्वायर कामा बी एम क्यूब, इस पॉइंट पे। तो बेटा x की जगह बी एम स्क्वायर रखना है और y की जगह बी एम क्यूब रखना है। ठीक है, तो देखो dy बाय डी एक्स एट बी एम स्क्वायर कामा बी एम क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 3 इंटू बी एम स्क्वायर का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है ना, अपॉन 2by इंटू वाई, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, बी एम क्यूब। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो dy बाय डी एक्स एट बी एम स्क्वायर माइनस कामा बी एम क्यूब इज इक्वल, ये हो गया बेटा देखो 3 बी स्क्वायर एम टू दी पावर 4 अपॉन नीचे आ गया बेटा 2 बी स्क्वायर एम टू दी पावर 3। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एम की पावर 3 से 3 पावर कैंसिल, तो क्या बचा बेटा 3m अपॉन 2। ठीक है, क्या बचा 3m अपॉन 2। नाउ एक स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट बी एम स्क्वायर कामा बी एम क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, -1 अपॉन dy बाय डी एक्स एट दैट पॉइंट, यानी कि बी एम स्क्वायर कामा बी एम क्यूब पर। ठीक है, तो -1 अपॉन dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा, 3m अपॉन 2, तो ये आ गया 3m अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन क्या हो गया 3m। इसका मतलब हुआ बेटा कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है, इतना। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमसे पूछा है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट किस पॉइंट पे, बी एम स्क्वायर कामा बी एम क्यूब पे, तो क्या होगा बेटा बताओ जरा ध्यान से याद करके। तो y माइनस बीटा, बीटा मतलब बेटा बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल दैट इज -2 अपॉन 3m इंटू एक्स माइनस एल्फा। सो x माइनस एल्फा की वैल्यू कितनी है, बी एम स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा बेटा 3m बाय माइनस बी एम 3 3bm क्यूब है ना, इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 2bm स्क्वायर। बोलो बेटा बात आगे समझ में, सबको इधर ले आओ, तो ये हो गया बेटा 2x प्लस 3my, ठीक है, माइनस बेटा ये m क्यूब और ये m स्क्वायर, b और b दोनों में से bm स्क्वायर कॉमन ले लें, bm स्क्वायर कॉमन, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ देखो यहाँ बचेगा 3m है ना, b भी कॉमन और m स्क्वायर कॉमन, तो 3m प्लस यहाँ बचेगा बेटा m स्क्वायर कॉमन और b भी कॉमन, 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो बेटा कैसा फंक्शन है ये, पैरामीट्रिक फंक्शन, कैसा फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, x डिफाइंड है थीटा पे, y डिफाइंड है थीटा पे, तो dy बाय dx कैसे निकालते हैं मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बता रखा है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन x इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे बेटा। ऑल्सो गिवन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, बेटा थीटा की वैल्यू इन दोनों में रख दे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a sin क्यूब पाई बाय 4 एंड y इज इक्वल टू a cos क्यूब पाई बाय 4। यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी a इंटू साइन क्यूब पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 की पावर 3 एंड
यहाँ से हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू ए इंटू, इसकी भी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√2 की पावर 3। तो बेटा x इज इक्वल टू आपके पास आ गया a/2√2 एंड y इज इक्वल टू आपके पास आ गया a/2√2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यानी कि ये x पॉइंट में x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो द पॉइंट ऑन द कर्व इज कितना है बेटा, a/2√2 कॉमा a/2√2। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब बेटा आपको निकालना है dy बाय डी एक्स। तो देखो x इज इक्वल टू आपको दिया है a साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया है बेटा आपको a कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो ये तो हो जाएगा बेटा डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू साइन क्यूब थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का करेंगे तो बेटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये आ गया बेटा डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बेटा कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से बेटा डी एक्स बाय डी थीटा आपके पास आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से बेटा डी वाई बाय डी थीटा आपके पास आ गया -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। आपको क्या निकालना है बेटा, डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। देखो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, तो ये हो जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा बेटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 3a से 3a कैंसिल, कॉस की एक पावर से कॉस की एक पावर कैंसिल, साइन की एक पावर से साइन की एक पावर कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा आपके पास बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस। तो देखो बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हो गया बेटा कॉट थीटा सॉरी। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स आ गया आपके पास माइनस कॉट थीटा। आपको डी वाई बाय डी एक्स कहाँ निकालना है बेटा, देखो ये थीटा की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में तो थीटा की वैल्यू रख दो π/4। अगर ये बेटा x और y की टर्म्स में आता तो हम x और y की कोऑर्डिनेट रख देते ये वाली। ठीक है, तो देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो बेटा क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कॉट π/4। कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गया बेटा -1। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी निकालना है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो वो क्या होता है बेटा, बोलो, वो होता है -1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये हो गया बेटा -1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 1। ना आप पूछिए बेटा इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट किस पे बेटा, एट देखो ये वाला पॉइंट है a/2√2 कामा a/2√2। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो क्या होती है y माइनस y1 दैट इज a/2√2 इज इक्वल टू, बोलो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4 कितना -1 इंटू x माइनस x1 दैट इज a/2√2। ठीक है, तो देखो बेटा y माइनस a/2√2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सॉरी देखो माइनस x माइनस माइनस प्लस a/2√2। ठीक है, तो y x को इधर ले आओ बेटा, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ
तो ये हो जाएगा a अपॉन 2√2 प्लस a अपॉन 2√2। ये हो गया बेटा 2a अपॉन 2√2, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे लिखें बेटा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a अपॉन 2√2। 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, a अपॉन √2। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट a अपॉन 2√2 माइनस कॉमा a अपॉन 2√2। देखो बेटा क्या होगी, y माइनस y1 दैट इज a अपॉन 2√2 इज इक्वल टू -1 अपॉन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, है ना। तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल रख दो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है 1, ठीक है। x माइनस x1 इज a अपॉन 2√2, ठीक है। तो बेटा y माइनस a अपॉन 2√2 इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन 2√2, ठीक है। ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या है, x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये y इधर चला जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। बात समझ में आई। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है बेटा। तो देखो सॉल्यूशन, हाइपरबोला की इक्वेशन है बेटा ये, देखो गिवन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पॉइंट किस पे है बेटा, हाइपरबोला पे। तो ऑल्सो गिवन the point x naught comma y naught is on the curve। तो बेटा ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह x नॉट रख दो, x नॉट स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। नाउ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बेटा dy बाई dx चाहिए ना, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा ये हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर एज इट इज माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y अपॉन b स्क्वायर एज इट इज, और बेटा y का कितना होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का कितना हो गया 0। बात आ गई समझ में। सॉरी देखो, अब dy बाई dx आपको चाहिए, तो माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अपॉन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा, बी स्क्वायर अपॉन 2y नीचे मल्टीप्लाई करेगा 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास x अपॉन y बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब किस पॉइंट पे निकालना है आपको, x नॉट y नॉट पे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x नॉट कॉमा y नॉट, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा dy बाई dx एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो बेटा x की जगह x नॉट और y की जगह y नॉट रखेंगे, तो ये हो गया x नॉट अपॉन y नॉट बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये आ गया बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। तो वो क्या होगी बेटा, वो होगी x माइनस y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट
इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो देखो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट इंटू बी ऑफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, चलो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो ये हो जाएगा y माइनस सॉरी y इंटू वाई नॉट इंटू ए स्क्वायर, है ना, ये मल्टीप्लाई करेगा इधर माइनस वाई नॉट इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इधर मल्टीप्लाई करेगा एक्स नॉट इंटू बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स नॉट इंटू बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्या हो गया, ये तो हो गया y इंटू वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा एक्स नॉट स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स नॉट स्क्वायर और वाई नॉट स्क्वायर को एक तरफ कर लो, देखो यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हो बेटा, यहाँ भी आपका आंसर आ गया, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन सपोज करो कि अगर ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए हो कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज दिस एट टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, तो बेटा इसका प्रूविंग वाला पार्ट देख लो जो आता है, क्या आता है देखो, ये वाले टर्म बेटा एक तरफ कर लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ये हो जाएगा बेटा, देखो इसको इधर ले आओ एक्स नॉट स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बेटा इसको इधर ही रहने दो वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल, इस पार्ट को इधर ले जाओ बेटा, तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखो ये हो गया बेटा एक्स नॉट स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये हो गया वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया बेटा एक्स इंटू एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई नॉट इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या बेटा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 में एक्स नॉट ए स्क्वायर और माइनस वाई नॉट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा ये लिख रहा हूं मैं एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, और ये आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, तो बेटा आप अगर यहाँ तक करो तो बहुत अच्छा है, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है और कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर बेटा सपोज करो कि ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करने के लिए दिया होता तो ये आगे ऐसा होता था, और एग्जाम में अगर आप आगे इतना भी करोगे तो और अच्छा माना जाएगा, इसलिए आप पूरा अगर करो तो ज्यादा अच्छा। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर लिया बेटा, चलो रब करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो रब कर रहा हूं मैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मतलब देखो बेटा उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0, मतलब ऐसी लाइंस जिनके स्लोप क्या है 0 है, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, वो लाइंस जो है वो टेंजेंट है किस पे, इस वाले कर्व पे। तो देखो बेटा इक्वेशन फाइंड करनी है तो कर्व की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो स्लोप ऑफ कर्व टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा एक पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पे कर्व टेंजेंट होगी, जिस पॉइंट पे क्या होगी टेंजेंट होगी। तो यहाँ पॉइंट भी नहीं है और स्लोप तो हम निकाल देंगे चलो, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, पॉइंट नहीं है, दैट इज अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा लेट द पॉइंट
of contact, let the point of contact of the required tangent to the curve बी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है बेटा, तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा एक पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो है वो क्या करती है, कांटेक्ट करती है किससे, कर्व से। ठीक है, कांटेक्ट मतलब टच करती है। ठीक है, तो बेटा अगर ये अल्फा बीटा कर्व पे है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं बेटा। ठीक है, नाउ नाउ y इज इक्वल टू है बेटा आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा ये तो हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर माइनस 1। ऊपर जाके पावर माइनस 1 हो जाएगी। आप चाहो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी लगा सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ऊपर जाके माइनस 1 होगी, अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 पावर आगे आगे, चलो नीचे करता हूँ बेटा। देखो तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पावर आगे आ जाएगी माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर माइनस 1 इंटू, अब बेटा इसका भी करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बोलो बेटा बात आई समझ में। तो ये आ गया आपके पास डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। बेटा ये को माइनस 2 पावर नीचे जाके प्लस की 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, इंटू यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x माइनस 2x का कितना हो गया 2 प्लस 3 का हो गया 0। तो बेटा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स आ गया माइनस, देखो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो 2 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये आ गया बेटा डी वाई बाय डी एक्स। लेकिन आपको स्लोप चाहिए किस पॉइंट पे, अल्फा बीटा पे, तो डी वाई बाय डी एक्स, देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। ठीक है, अब देखो दिया है उसे इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 विद आर व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, स्लोप कितना दिया है 0, तो गिवन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू कितना दिया है 0, दैट इज 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 अल्फा, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में जब आप अल्फा की वैल्यू प्लग करोगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 1 4 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 1 अपॉन 2। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। तो द पॉइंट ऑन द कर्व इज अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कितना आया 1 और बीटा कितना आया 1 अपॉन 2, तो ये आ गया बेटा पॉइंट। अब निकालनी है आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 1 अपॉन 2, तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो इक्वेशन क्या होती है y माइनस बीटा इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये इक्वेशन है। y माइनस बीटा की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स अल्फा कॉमा बीटा,
तो बेटा dy बाई डी एक्स एल्फा कॉमा बीटा हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा dy बाई डी एक्स, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, देखो ये निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें कितना दिया है? 0। तो ये हो गया 0 इंटू एक्स माइनस एल्फा, ये सब कुछ 0, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1/2। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू 1/2। ये बेटा आंसर आ गया। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है ना? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, करिए। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस ऑफ स्लोप 1 दैट आर नॉर्मल टू द कर्व। पहला था बेटा स्लोप 0 और दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, है ना। अब है नॉर्मल टू द कर्व। तो आप नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल टू कितना रखोगे? 1 रखोगे। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, आंसर आएगा इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x2 प्लस 2x माइनस 4 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो है ये भी आसान, लेकिन फिर बोलोगे कि सर सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हो। देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, अब हमें बेटा जब टेंजेंट निकालनी है तो टेंजेंट के लिए हमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट हमें दिया नहीं है तो हम पॉइंट मान लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट of required tangent with the curve b alpha comma beta। तो बेटा ये अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट जो है ये कर्व पे होगा, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा माइनस 4। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको बेटा। नाउ अब आपको पता है dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 4 ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x का 2 माइनस 4 का 0। तो ये आ गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा। तो बेटा अल्फा कॉमा बीटा पे dy बाई डी एक्स कितना होगा आपके पास? dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखो बेटा आपको गिवन है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर टू द लाइन इस। तो देखो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? लाइन बेटा आपके पास x प्लस 14y प्लस 3। बेटा इसको मैं m1 बोल देता हूँ, से m1। ठीक है, 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा m2 बोल दें, तो से m2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? देखो तो डायरेक्टली अगर लिखोगे तो आप लिखोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 1। तो माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 40। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये टेंजेंट और लाइन कैसे हैं आपस में? परपेंडिकुलर। तो गिवन है, गिवन टेंजेंट एंड द लाइन x प्लस 14y माइनस 3 x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, आर
परपेंडिकुलर, अगर बेटा परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। ठीक है, m1 कितना है आपके पास में, 3α² प्लस 2, 3α² प्लस 2 इंटू m2 कितना है आपके पास में, -1/14 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो 3α² इज इक्वल टू ये हो जाएगा -14/-1, ये कैंसिल, अल्फा स्क्वायर सॉरी 3α² प्लस 2 है बेटा, 3α² प्लस 2। ठीक है, तो 3α² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/1 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज दैट 3α² इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा, सॉरी 14 माइनस 2 है ना, तो 14 माइनस 2 इज 12, 3 4 जा 12। तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू +-2। ठीक है, तो एक बार बेटा हमने अल्फा इज इक्वल टू 2 लेना है और एक बार हमने अल्फा इज इक्वल टू -2 लेना है। तो देखो जब अल्फा इज इक्वल टू 2 लेंगे तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू कितना है, बीटा इज इक्वल टू है बेटा अल्फा की पावर 3 प्लस 2α माइनस 4, तो बीटा इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 कैंसिल, तो बेटा बीटा इज इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, जब अल्फा इज इक्वल टू -2 है तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा की पावर 3 प्लस 2α माइनस 4, तो बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 -4, सो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा -8 -4 -4, ये आ गया बेटा -16, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -16। एक बार बीटा -16 है और एक बार बीटा इज इक्वल टू 8 है। तो द पॉइंट्स ऑन द कर्व, द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, कौन कौन से बेटा, 2, 8 एंड -2, -16। ठीक है, अब बेटा हमें फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल द लाइंस, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले पॉइंट पे बात करते हैं एट 2, 8, तो क्या हो जाएगी बेटा, y-8 इज इक्वल टू dy/dx निकालना है बेटा एट 2, 8। तो देखो ये है ना dy/dx, तो dy/dx एट 2, 8 इंटू x माइनस 2। ठीक है, चलो बेटा मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, देखो तो ये आ गया y-8 इज इक्वल टू, देखो बेटा अल्फा की जगह 2 रखना है, बीटा की जगह 8, तो अल्फा की जगह जब आप 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2, है ना, इंटू x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा y-8 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12, 2 कितना हो गया 14, 14x माइनस 28, 8 इधर चला जाएगा बेटा, y को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 14x माइनस y, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो बेटा ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आएगी बेटा -2, 16 से। मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लो, देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अब कौन से पॉइंट पे निकालना है, -2, 16 पे, -2, -16। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो हो जाएगा y माइनस बीटा दैट इज -16 इज इक्वल टू dy/dx एट -2, -16 इंटू x माइनस -2। ठीक है ना बेटा, बोलो बात आ गई समझ में। अब देखो बेटा dy/dx जो था आपके पास वो था 3α² प्लस 2, तो आपको निकालना है -2, 16 पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 इंटू 3 12, 2 14, ये भी 14 आ रहा है, तो ये हो गया बेटा y प्लस 16 इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो y प्लस 16 इज इक्वल टू 14x प्लस 28। ठीक है, तो बेटा सबको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 14x माइनस वाई प्लस 28 माइनस 16 बचा, कितना बचेगा +12 इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा सेकेंड इक्वेशन।
तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, कौन कौन सी है बेटा? एक तो ये है 14x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 14x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? आंसर। ठीक है, बात आ गई ना समझ में? चलो बेटा कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, करिए। देखो मैं रब कर रहा हूँ सारा बोर्ड। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, यानी कि इस कर्व पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के कैसा है? पैरेलल। पैरेलल मतलब m1 इज इक्वल टू m2। कर लोगे? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आंसर आएगा बेटा ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बेटा नॉर्मल का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के लाइन के कैसा है? पैरेलल। जो नॉर्मल है वो कैसी है? इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल है तो स्लोप दोनों इक्वल, दैट इज इस लाइन का स्लोप m2 और इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप m1, दोनों कैसे हैं? इक्वल। तो बेटा कर लोगे। थर्ड, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच इज परपेंडिकुलर। बेटा इस लाइन का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। कर लोगे? ये है। देखो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन इसको हम करते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, और क्या गिवन है? ये जो है कर्व किसको कट करता है? एक्स एक्सिस को। गिवन, ऑल्सो गिवन कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या मतलब हुआ बेटा? देखो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करती है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो अगर कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या है बेटा? 0। y की वैल्यू इसमें रखो, तो देखो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो बेटा ये सब 0, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो द पॉइंट ऑन द कर्व इज, द पॉइंट ऑन द कर्व इज कितना है बेटा? 0, 7,0। कितना है? 7,0। अब इस पॉइंट पे बेटा हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले y इज इक्वल टू कितना है? x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा इसको ऐसे लिख लें, एक्स माइनस 7 अपॉन मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बेटा 2x माइनस का और माइनस का 3x डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का 5x और प्लस 6 कर लें। अब बेटा इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 7 का हो गया 0, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एक्स माइनस 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, देखो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और माइनस 5x का हो गया -5। ठीक है, 6 का 0 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में? अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा आपके पास कितना? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस मल्टीप्लाई करो x इंटू 2x कितना हो गया? 2x स्क्वायर। ठीक है, x इंटू 5 माइनस का 5x और ऑलरेडी माइनस बाहर है तो प्लस का 5x, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14x और माइनस बाहर है तो प्लस 14x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 35 और माइनस बाहर है तो माइनस 35। ठीक है, अपॉन नीचे आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो, तो देखो 5x से 5x कैंसिल हो गया,
तो यहाँ बचा हमारे पास बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x, ठीक है बेटा, प्लस का 6 और माइनस का 35, तो माइनस 29 बचा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा हमको जो स्लोप चाहिए टेंजेंट का वो चाहिए कौन से पॉइंट पे, 7,0 पे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 7,0, तो देखो dy बाय डी एक्स एट 7,0 कितना हो जाएगा बेटा, देखो माइनस 7 स्क्वायर 49 प्लस 14 इंटू 7, ठीक है, 14 इंटू 7 98 माइनस 29 अपॉन नीचे देखो बेटा ये हो गया 49 माइनस 35 प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बेटा कैलकुलेट कर लो, तो देखो माइनस 49 माइनस 29 998 माइनस 78 प्लस 98 अपॉन 49 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 55 माइनस 35 होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये आ गया आपके पास माइनस, ऊपर आ गया बेटा प्लस का 20 अपॉन नीचे आ गया बेटा 20 स्क्वायर, ठीक है बेटा, इससे 20 कैंसिल, तो ये हो गया 1/20, तो dy बाय डी एक्स आ गया आपके पास 1/20। इसको रब कर दूं ना बेटा, देखो देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ सारे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 7,0 क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस वाई वन कितना 0 इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स एट 7,0 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है बेटा 7, तो ये हो गया y इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स कितना है 1/20, तो ये हो गया बेटा 1/20 इंटू एक्स माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, सो ये हो गया एक्स माइनस 20y, 7 को इधर ले आओ बेटा इज इक्वल टू 7, तो ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दूसरा चाहिए बेटा आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 7,0 क्या होगा बेटा, तो वो होगा y माइनस वाई वन 0 माइनस 1 अपॉन dy बाय डी एक्स एट 7,0 इंटू एक्स माइनस x1 बेटा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा y माइनस 0 दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1/20 एक्स माइनस 7, 20 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 7, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस 20x प्लस 140, 20x को इधर ले आओ तो ये हो गया बेटा 20x प्लस वाई इज इक्वल टू 140, ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है आंसर। बोलो बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, कॉपी करो आप फटाफट, ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू दिस फाइंड ऑल पॉइंट्स विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। मतलब बेटा कर्व पे जो हमें है पॉइंट फाइंड करने हैं, और वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि उन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट पास होनी चाहिए किससे, ऑरिजिन से, ठीक है। तो बात समझ में आई, देखो सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, ठीक है। अब बेटा पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो हम पॉइंट मान लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट of the required tangent with the curve
बी अल्फा कामा बीटा। बेटा ये जो पॉइंट है ये कर्व पे है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू दी पावर 5। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू कितना है, 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5 ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 3x² माइनस 2 इंटू 5x टू दी पावर 4। दैट इज 4 3 ज़ा 12, 12x² माइनस 10x टू दी पावर 4। dy बाय डी एक्स निकालना है बेटा एट अल्फा कमा बीटा पे। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा इज इक्वल टू 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू दी पावर 4। ठीक है, बोलो बेटा ठीक है ना। अब निकालो बेटा द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा कामा बीटा। तो क्या होगी बेटा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स एट अल्फा कामा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो बेटा ये हो गया y माइनस बीटा इज इक्वल टू, देखो dy बाय डी एक्स कितना है, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू दी पावर 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब देखो बेटा उसने गिवन है कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, गिवन द अबव टेंजेंट passes through the origin that is 0, 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, x0 y0। तो 0 0 से पास हो रही है, इसका मतलब हो गया बेटा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू, ठीक है। तो रखो देखो x की y की वैल्यू 0, तो ये हो गया माइनस बीटा, 0 माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू दी पावर 4 इंटू 0 माइनस अल्फा। एक्स की वैल्यू भी क्या होगी बेटा 0, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस बीटा इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रहने दो बेटा, अल्फा की मल्टीप्लाई 12 अल्फा की पावर 3 माइनस 10 अल्फा की पावर 5, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो बीटा इज इक्वल टू आ गया अपने पास 12 अल्फा की पावर 3 माइनस 10 अल्फा की पावर 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं बेटा, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखो बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बीटा की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 देखो दोनों वैल्यूज बेटा बीटा की है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। 12 अल्फा की पावर 3 माइनस 10 अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू 4 अल्फा की पावर 3 माइनस 2 अल्फा की पावर 5। ठीक है बेटा, सबको इधर ले आते हैं। तो देखो 12 अल्फा की पावर 3 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 8 अल्फा की पावर 3 माइनस 10 अल्फा की पावर 5 और इधर प्लस 2 अल्फा की पावर 5, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 8 अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 8 अल्फा की पावर 3 0, 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा बेटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार तो बेटा 8 अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ से 0 आ गई। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। तो अल्फा की कितनी वैल्यूज आ गई बेटा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो एक बार बेटा अल्फा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक बार अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1 है और एक बार बेटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखो बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू किसी से भी निकालो, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। तो देखो बीटा इज इक्वल टू कितना है, बीटा इज इक्वल टू है 12 अल्फा की पावर 3 माइनस 10 अल्फा की पावर 5। बेटा जब वैल्यू 0 रखोगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, बोलो आ जाएगा ना।
अल्फा जीरो रखोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बीटा जीरो। यहाँ से देखो बेटा, बीटा इज इक्वल टू 12 अल्फा की पावर 3 माइनस 10 अल्फा की पावर 5। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12 1 क्यूब 1 माइनस 10 अल्फा की पावर 5 दैट इज 1 की पावर 5 10। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा 2। ठीक है, यहाँ से देखो बेटा, बीटा इज इक्वल टू कितना है 12 अल्फा की पावर 3 माइनस 10 अल्फा की पावर 5। तो बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा माइनस 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 12 माइनस 10 इंटू माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1, तो ये हो गया बेटा प्लस 10। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा माइनस 2। ठीक है, तो बेटा 3 पॉइंट आपके पास हैं, एक है 0,0, एक है 1,2, एक है माइनस 1,-2। बेटा इन पॉइंट्स को इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है, तो 1 में रख के देखो कि सही है या गलत। देखो 0 रखोगे तो अल्फा की वैल्यू 0, तो बीटा की वैल्यू 0 आ गई। बीटा इज इक्वल, यहाँ देखो बेटा, अब आपको अल्फा इज इक्वल टू 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू जैसे ही आप माइनस 1 रखोगे तो देखो 4 इंटू माइनस 1 की पावर 3 माइनस 4, और माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ गया माइनस 2। दैट इज सारे पॉइंट्स बेटा हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशंस को, इसका मतलब सारे पॉइंट्स हमारे ठीक है। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,0, 1,2 एंड माइनस 1, माइनस। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया आंसर। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो देखो ये जो टॉपिक है बेटा हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये आज हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो बेटा आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनके काम की ये वीडियोस है। ठीक है, बाकी बेटा लेक्चर नंबर 1 नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बेटा 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल। लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग बेटा पढ़ते रहिए, अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 के साथ। टॉपिक होगा हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। बाय बाय।